जय हो मेरे मालिक, सदा ही जय हो। आज का विषय है प्रार्थना। कब करें, कैसे करें, किस टाइम पे करें। बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में आता है कि किस टाइम प्रार्थना करनी चाहिए, उसका क्या समय होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, प्रार्थना करने का कोई समय नहीं होता है। आप हर पल हर समय आप प्रार्थना कर सकते हो। उठते बैठते सोते, नहाते खाते पीते चलते, कहीं पे भी हो आप हर पल उनका शुक्रिया अदा कर सकते हो, उनसे प्रार्थना कर सकते हो, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। वो हमारे परम पिता परमात्मा है, उनको चौबीसों घंटे अपने साथ रख सकते हो प्रार्थना के द्वारे। खाना खाते टाइम, दोनों टाइम, रात को सोते हैं तब, उठते हैं तब, ये 4 बार तो कम से कम प्रार्थना होनी चाहिए। इसके अलावा आप जब ऑफिस जाते हो, ऑफिस से आते हो घर पे वापस, तभी भी प्रार्थना करनी चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मैं तो कहती हूँ कि आदमी को जब याद आए तभी अंदर अंदर दिल के अंदर उनको प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना से हमारे कर्म कटते हैं, कर्म रिलीज होती है। जब हम चौबीसों घंटे काम करते हुए भी उनको नहीं भूलते हैं और उनको हर पल साथ में रखते हैं ना, तो वो परमात्मा की नज़रों में हम रहते हैं। फिर हमसे ना कोई कर्म गलत नहीं होते हैं और हम बहुत जल्दी है ना अपने मुकाम को पाते हैं। जो हमारा मनुष्य जन्म, जिस कारण से हम आए हैं 84 लाख पार होने के लिए, तो प्रार्थना आप कभी भी कर लो, उसका कोई भी मापतोल नहीं है। प्रार्थना प्रार्थना एक समुद्र की गहराई की तरह ना, समुद्र है वैसे आप जितनी चाहो उतनी प्रार्थना कर लो। आप किस किस चीज़ की आप प्रार्थना करोगे, आप सोच नहीं सकते हो। हर पल हर अदा हर चीज़ के लिए उनको शुक्रिया अदा कर सकते हो। तो प्रार्थना करने का कोई समय नहीं है। वैसे आप लोग व्यस्त हो तो कम से कम उनको 4 टाइम तो याद रखो ही रखो। जब आप उठते हो, जब आप दोनों टाइम खाते हो और रात को सोते हो, और जब बाहर जाते हो, इतनी बार तो उनको 24 घंटा में आप याद रख ही सकते हो, उनका शुक्रिया अदा कर ही सकते हो। वैसे आप उनका हर पल शुक्रिया अदा करो तो कोई गलती नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। आप चौबीसों घंटा उनका शुक्रिया अदा कर सकते हो। इसी शुभ भावनाओं के साथ फिर नए पॉइंट के साथ कल मिलेंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। जय हो मेरी मालिक, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। एक पॉइंट मेरे से रह गया था। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि है ना, ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। उसी समय सब साधना में बैठते थे, ध्यान वगैरह करते थे और परमात्मा को याद करते थे। तो वो समय सबसे ज़्यादा सफल माना गया है, क्योंकि उस समय शांति का वातावरण होता है और बहुत अच्छा रहता है। एकाग्रता उस समय बढ़ी हुई रहती है। तो इसलिए हमें फ़ायदा तो सबसे ज़्यादा ब्रह्म मुहूर्त का है। लेकिन हम जब बिस्तर से उठते हैं, रात को सोते हैं और दोनों टाइम खाना खाते हैं और कहीं बाहर जाते हैं, तो उस टाइम अपने को ज़रूर प्रार्थना करनी चाहिए परमात्मा के। हमें 5 मिनट कम से कम सुबह शाम ज़रूर निकालना चाहिए रात को सोते टाइम। और जब खाना खाते हैं तो भी उनका शुक्रिया अदा करनी चाहिए, उस समय भी प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रार्थना के अनगिनत लाभ हैं। उनसे बड़े बड़े संकट कट जाती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां कट जाती है और हमारे बहुत से गुनाह पाप माफ़ हो जाते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं और अंदर दिल से कहरा के रो के जब हम एकदम गहराई से प्रार्थना करते हैं तो हमारी बहुत जल्दी पाप क्षय होते हैं, बहुत जल्दी हमारी प्रार्थना कबूल होती है। इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त का सबसे ज़्यादा लाभ बताया गया हमारे शास्त्रों में। और वैसे हम चौबीसों घंटे चलते फिरते हर वक्त अंदर अंदर उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं, अंदर अंदर प्रार्थना कर सकते हैं, उसका कोई समय नहीं है। तो इसी शुभ भावनाओं के साथ फिर हम आपसे कल मिलते हैं। साहेब बंदगी सतनाम। उस परम पिता परमात्मा की कोटि कोटि जय हो।
सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय हो मेरे मालिक।